नमस्कार। तो बेसिकली आज से एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। उसमें डायबिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डायबिटीज़ का ये वीडियो में डायबिटीज़ के इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि डायबिटीज़ जानना और डायबिटीज़ का इम्पोर्टेंस क्यों है। सेकंड, कि क्लासिफिकेशन देखेंगे कि डायबिटीज़ के क्लासिफिकेशन में विच टाइप ऑफ डायबिटीज़ आर देयर। एंड थर्ड, कि कौन से पेशेंट में डायबिटीज़ का स्क्रीनिंग करना चाहिए और उसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। तो ये चार चीज़ें अपन ये वीडियो में देखेंगे। तो फर्स्ट इज़ कि डायबिटीज़ का इम्पोर्टेंस क्या है, कि डायबिटीज़ के बारे में पता होना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो डायबिटीज़ इटसेल्फ इज़ इम्पॉर्टेंट, बट डायबिटीज़ का कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं डायबिटीज़ के, जैसे डायबिटिक किडनी डिसीज़ हो गया। और डायबिटिक किडनी डिसीज़ अगर आगे जाके प्रोग्रेस करता है तो उसके वजह से डायबिटिक एंड स्टेज रीनल डिसीज़ होगा। एंड स्टेज रीनल डिसीज़ अगर पेशेंट को होता है तो उसको लाइफ टाइम हीमोडायलिसिस के ऊपर रहना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं फैमिली के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन तो पड़ेगा। सेकेंड चीज़, डायबिटीज़ से होने वाला जो पाँव में, जो लोअर लिम्ब में जो अल्सर्स होता है, अगर सेलुलाइटिस होता है, अगर सीवियर फॉर्म ऑफ अल्सर और सेलुलाइटिस अगर पेशेंट को होगा तो ऐसे केस में एम्पुटेशन करना पड़ेगा। तो लाइफ टाइम पेशेंट को डिसेबिलिटी के साथ रहना पड़ेगा। थर्ड, कि डायबिटीज़ से होने वाला कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ एंड सेरिब्रोवैस्कुलर डिसीज़, इसका रिस्क ज़्यादा होता है। जो भी पेशेंट्स डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं तो ऐसे पेशेंट में सेरिब्रोवैस्कुलर डिसीज़ एंड कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ लाइक एमआई, सेरिब्रोवैस्कुलर डिसीज़ लाइक स्ट्रोक होने के चांसेस ज़्यादा है। तो इसलिए डायबिटीज़ का सही टाइम पे डायग्नोस करना और उसका ट्रीटमेंट देना इज़ इम्पॉर्टेंट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ डायबिटीज़, क्यों पता चाहिए डायबिटीज़। सेकेंड पॉइंट इज़ कि क्लासिफिकेशन, कि डायबिटीज़ को अपन कौन से हिस्सों में डिवाइड करेंगे, व्हाट काइंड ऑफ एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। तो टोटल 4 टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ होते हैं। तो फर्स्ट टाइप 1 इज़ टाइप 1 डायबिटीज़। तो टाइप 1 डायबिटीज़ इज़ बेसिकली बच्चों में होता है। उनका जो टाइप 1 डायबिटीज़ का जो डायग्नोसिस है वो बेसिकली बच्चों में होता है। मेजरली टाइप 2 डायबिटीज़ होता है जो कि मोस्टली अडल्ट्स में होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि पैंक्रियास का बीटा सेल्स होता है जहाँ से इंसुलिन सिक्रीट होता है, वो ख़राब हो जाता है। क्यों ख़राब होता है? बॉडी का ऑटो इम्यून मैकेनिज्म होता है, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स विच लीड्स टू इंसुलिन डिफिशियंसी एंड विच विल कॉज ऑटो इम्यून टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है कि टाइप 2 डायबिटीज़ में तो बेसिकली जो इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाता है, इंसुलिन तो है लेकिन आगे जाके इंसुलिन का रेजिस्टेंस होता है और एंड स्टेज में इंसुलिन डिफिशियंसी भी होता है। तो ऐसे केस को अपन टाइप 2 डायबिटीज़ बोलेंगे। और टाइप 2 डायबिटीज़ ये अडल्ट्स में होता है, मोस्टली मोर देन 45 ईयर्स के ज़्यादा। टाइप 3 डायबिटीज़ में टोटल 9 टाइप्स हैं, उसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन टाइप 4 डायबिटीज़ इज जेस्टेशनल डायबिटीज़, जो कि प्रेगनेंसी में होता है। जैसे बोला कि टाइप 3 डायबिटीज़ ये स्पेसिफिक काइंड ऑफ डायबिटीज़ होता है, स्पेसिफिक रीज़न होता है, उसके वजह से डायबिटीज़ हो रहा है पेशेंट को। ठीक है, तो इसके अंदर भी 9 सब हेडिंग्स है। टाइप 3 डायबिटीज़ में भी स्पेसिफिकली 9 सब हेडिंग है। तो उसके अंदर A3A, तो 3A में क्या है, देर इज़ जेनेटिक डिफेक्ट इन बीटा सेल्स। अगर बीटा सेल में डिफेक्ट हो जाएगा तो इंसुलिन सिक्रेट नहीं होगा, अगर इंसुलिन सिक्रेट नहीं होगा तो पेशेंट को बेसिकली डायबिटीज़ होगा। टाइप 3B इज ट्रांजिएंट नियोनेटल डायबिटीज़। ट्रांजिएंट नियोनेटल डायबिटीज़ में भी वही है कि वो कंजेनाइटल फॉर्म में नहीं है, लेकिन ट्रांजिएंट नियोनेटल डायबिटीज़, जब बचपन में जब बेबी का मॉर्न हो रहा है, बेबी का डिलीवरी हो रहा है, उसके सडन बाद उसको डायबिटीज़ नहीं हो रहा है, लेकिन आगे जाके उसका बीटा सेल खराब हो रहा है, इंसुलिन सिक्रीट नहीं हो रहा है और उसके वजह से उसको डायबिटीज़ हो रहा है। तो दैट इज़ बेसिकली ट्रांजिएंट नियोनेटल डायबिटीज़। थर्ड टाइप का डायबिटीज़ है जब एक्सोक्राइन पैंक्रियास में कुछ तो गड़बड़ी हो रही है। तो एक्सोक्राइन पैंक्रियास में क्या गड़बड़ी हो सकती है, जैसे पैंक्रेटाइटिस हो गया, कोई ट्यूमर हो गया पैंक्रियास में, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस में बीटा सेल डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। नहीं तो कुछ सर्जरीज के बाद जैसे पैंक्रेटोक्टोमी कर दिया, तो सर्जरीज बेसिकली पैंक्रेटोक्टोमी और उसके अंदर टेल ऑफ पैंक्रियास अगर पेशेंट का सर्जन ने निकाल दिया तो उसके बाद भी पेशेंट को डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर जेनेटिक डिफेक्ट इन द इंसुलिन रिसेप्टर्स, इंसुलिन तो है लेकिन इंसुलिन रिसेप्टर लेवल पे इंसुलिन का सेंसेशन कम हो गया है, इंसुलिन अच्छे से काम कर नहीं पा रहा है, तो उसमें भी
पेशेंट को डायबिटीज़ होने के चांसेस है। सर्टन एंडोक्रिनोपैथीज लाइक हाइपरथायरॉयडिज्म, कुशिंग सिंड्रोम, एक्रोमेगैली, इसमें भी डायबिटीज़ होता है। ड्रग इंड्यूस लाइक कौन सी टाइप की ड्रग्स होती है उसकी वजह से डायबिटीज़ हो सकता है। मोस्ट कॉमन है स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स की वजह से डायबिटीज़ हो सकता है। थायराइड डायूरेटिक्स की वजह से डायबिटीज़ हो सकता है। अटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। नेक्स्ट इज इन्फेक्शन कि कॉक्सैकी वायरस, साइटोमेगैलो वायरस, नहीं तो कंजेनाइटल रूबेला, नहीं तो फिर एंटी इंसुलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी। ऐसी कुछ स्टेज होती है जिसके अंदर ऑटो इम्यून एंटीबॉडी सिक्रीट होता है। वो ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज बेसिकली डिस्ट्रक्शन ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर्स करवाता है। तो ऐसे केस में डायबिटीज़ हो सकता है। अदर सिंड्रोम्स लाइक डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, फेड्रिक्स अटेक्सिया हो गया, तो ऐसे केसेस में डायबिटीज़ हो सकता है। तो ये सारा क्लासिफिकेशन में आ जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ डायबिटीज़, इन विच क्लासिफिकेशन डायबिटीज़ बिलोंग टू। और ये सारा इंपॉर्टेंट इसलिए है, क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मान लो अगर पेशेंट को टाइप 1 डायबिटीज़ है तो टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। टाइप 2 डायबिटीज़ है तो उसके अंदर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। एंड अदर वेरियस टाइप ऑफ डायबिटीज़ सिचुएशन के हिसाब से उनको ट्रीटमेंट चलता है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस में भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी ड्रग्स देनी है, कौन सी ड्रग्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। जैसे मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया है अबाउट जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस, वो एक बार देख लेना। अगर डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस से पहले इंपॉर्टेंट है कि कौन से पेशेंट में स्क्रीनिंग करोगे डायबिटीज़ के लिए। अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है, उसका स्पेसिफिक हिस्ट्री है, तो वैसे पेशेंट में आपको डायबिटीज़ के लिए स्क्रीन करना है कि नहीं करना, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली अगर आपके पास कोई हेल्दी पेशेंट आता है और उसका BMI इज़ मोर देन 25 kg पर मीटर स्क्वायर, तो ऐसे केस में आप उसको स्क्रीन करोगे डायबिटीज़ के लिए। सेकंड स्टेज कि अगर पेशेंट को फैमिली पास्ट हिस्ट्री ऑफ इंक्रीज फास्टिंग ब्लड शुगर, नहीं तो HbA1c है, नहीं तो पेशेंट हैज़ द हिस्ट्री ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस, नहीं तो पेशेंट का एज 45 ईयर से ज़्यादा है, तो ऐसे केसेस में आप हर 3 साल में, एवरी 3 ईयर्स, यू विल बी स्क्रीनिंग फॉर डायबिटीज़। थर्ड कि अगर पेशेंट को फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ है, रिसेंट में अगर पेशेंट का BP इज़ मोर देन 140/90 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, इफ पेशेंट इज हैविंग पास्ट हिस्ट्री ऑफ पॉलिसिस्टिक ओवरियन डिसीज, नहीं तो अकैंथोसिस नाइग्रिकन्स पेशेंट को है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हेल्दी पेशेंट्स होते हैं, उनके नेक ऑफ द नेक पे ब्लैक कलर का वेलवेटी कलर का पैच होता है, दैट इज बेसिकली अकैंथोसिस नाइग्रिकन्स। और अकैंथोसिस नाइग्रिकन्स क्यों होता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है। तो ऐसे केसेस में भी आप डायग्नोसिस डायबिटीज़ का स्क्रीनिंग करोगे। पेशेंट हैड हिस्ट्री ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, नहीं तो सेरेब्रोवैस्कुलर डिसीज, एंड इफ पेशेंट हैज़ द हिस्ट्री ऑफ फिजिकल इनएक्टिविटी, पेशेंट का सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है, दिन भर ऑफिस में बैठा होता है, तो ऐसे केसेस में आप स्क्रीनिंग करोगे डायबिटीज़ के लिए। अगर डायग्नोसिस क्राइटेरिया देखें डायबिटीज़ का, तो फास्टिंग ब्लड शुगर, खाली पेट अगर उसका शुगर 126 मिलीग्राम पर DL से ज़्यादा है, अगर उसका 2 hour PPBS खाने के बाद का 2 घंटे के बाद का शुगर उसका 200 से ज़्यादा है, अगर रैंडम ब्लड शुगर भी उसका 200 से ज़्यादा है, अगर HbA1c इज़ मोर देन 6.5, तो ऐसे केसेस में आप उसको डायबिटीज़ का टैग दे सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ विल डिस्कस। थैंक यू।